Your mind and your mental health really matters and it's a very important component of your well-being. आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं बिलखुसूस क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे हम गज़ा और फ़लस्तीन में होने वाली सिचुएशन से डील कर रहे हैं, यानी जो आपकी सोशल मीडिया सोर्स थी परहैप्स जिससे आप लाइफस्टाइल अपडेट्स लेते थे, सेलिब्रिटी लाइफ अपडेट्स लेते थे, फ़ैशन के बारे में जानते थे या अगर आपके कोई और भी शौक़ थे, राइट नाउ देयर इज़ एन इन्फ्लक्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी जो सियासी हिजान है, जो सूरत हाल है, वक्तन फ़वक्तन कोर्ट्स में क्या हो रहा है, फिर इसके अलावा गज़ा में किस किस्म के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वी आर गेटिंग लाइक अ लाइव फीड टू इट एंड दिस स्ट्रीमिंग इज़ डेफिनेटली नॉट हेल्पिंग। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, आई बिन स्ट्रगलिंग द लास्ट 2-3 वीक्स। मुझे 2-3 लोगों ने कॉल करके पूछा कि सिद्रा आपकी कोई सोशल मीडिया अपडेट्स नहीं आ रही हैं, इज़ एवरीथिंग ओके, बिकॉज व्हेन यू हैव दैट रेगुलर फॉलोअरशिप दे डू आस्क यू एंड आई डेंट फील लाइक इट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर लुकिंग मीनिंगलेस। काम करते हुए आपको ये एहसास हो रहा है कि इतना जुल्म, इतना इनजस्टिस जब दुनिया में है, what exactly are you working towards? So I'm sure कि you guys are also feeling the same way and therefore we designed this segment कि जो भी social media feed आपके पास आ रही है, अच्छा अच्छी है, बुरी है, excessive है, the havoc it is playing with your thoughts and your mind, how do you manage that? और अपने आप को ब्रेक कैसे दे सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? एंड वी हैव जस्ट द राइट पर्सन फॉर इट। राबिया नजीब मेरे साथ मौजूद है, वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कैसी हो राबिया? मैं बिल्कुल ठीक। राबिया, हाउ आर यू मैनेजिंग? आई वांट टू स्टार्ट विद बेसिक्स बिकॉज you are a content creator as well. Yes. I'm sure कि you are also getting trolled. आप कोई और चीज़ डालते हैं, लोग आगे से कह रहे हैं ओ आप फ़लस्तीन के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हैं, जो आप I'm sure कर भी रही होंगी, उसके बारे में आपका एक strong opinion है, but it's madness out there. It is. Sidra, when this initiated the issue, Palestine के ऊपर जब attacks शुरू हुए, that was the 8th of October if I'm not wrong. तो for the first 2 days I was also caught up in social media because I was constantly checking my notifications, constantly checking all the pages कि क्या हो रहा है, वहाँ की क्या situation है, share करना है, ये सब करना है, because there's a sense of guilt जो सोशल मीडिया की वजह से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। Compassion as well, maybe. Absolutely, and it comes from compassion, of course, the guilt, because as human beings, as people who are bearers of humanity, we do feel जब कोई सफ़र करता है, कोई और एक ह्यूमन बीइंग भी सफ़र करेगा तो हमें तकलीफ़ होती है। यहाँ पे तो एक पूरी एक सिविलाइजेशन है पूरी जो कम्युनिटी एब्सोल्युटली सफ़र कर रही है। तो but how do you plug off? There are some things that we also need to understand because हम जब तक अपनी mental health का ख्याल नहीं रखेंगे और हम उनके लिए strong नहीं होंगे तब तक हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते उनके लिए, right? So there are a couple of things that you could do. For example, मैंने अपनी notification social media की off कर दी हैं। पहले like हम लोग जो हैं वो usually condition हो जाते हैं to the sound of ting. जब ting बजता है, चाहे वो कोई भी notification हो, we have to immediately pick up our phone और हमें वो check करनी होती है, तो वो notifications जो है वो मैंने off कर दी हैं। Other than that, Sidra, since the heart is so heavy and since we're feeling so much these days and we're supposed to feel because obviously बहुत brutal एक condition है वहाँ पे, तो उसके लिए थोड़ा सा emotionally आपको जो है वो अपने आप को ग्राउंड करना पड़ता है बिफोर यू एक्चुअली गेट इनटू सोशल मीडिया। सो व्हाट आई डू इज़ आई टेक सोशल मीडिया ब्रेक्स एंड आई मेक श्योर दैट मेरे जो डेली फंक्शनिंग है, जो मेरा काम है, वो इम्पेयर ना हो रहा हो, बिकॉज अगर मैं कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया से इंगेज रहूँगी और ये 2 दिन मेरे साथ हुआ है, सो आई फेल्ट कि हर जगह नींद उड़ जाती है, हो रही थी, भूख उड़ जाती है अगर आप ये सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, या अचानक से आपका रोने को दिल चाहता है, या कोई एक सर्टन इमेज आप अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे होते, आपने देख लिया है लेकिन वो 2-3 दिन तक आपको हॉन्ट करता रहे। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन जो राबिया कह रही है बात बड़ी सही है कि यू नीड टू टेक ब्रेक्स। राबिया, जैसे कहा जाता है, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि 2 वक्त ऐसे होते हैं जब आपका जहन थोड़ा काम होता है एंड वट एवर यू आर रिपीटिंग वो आपके सबकॉन्शियस में इम्बेड हो रहा होता है। The moment you wake up in the morning, absolutely, and right before going to bed. बिल्कुल। Unfortunately, यही 2 वक्त हैं जब हम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। Absolutely, Sidra. I ask a lot of my clients. जब मैं talks पे जाती हूँ तो I ask people who are asking me questions. They're like कि सुबह हम उठते हैं, हमारे stress levels बहुत high होते हैं. That's because obviously body में cortisol बहुत ज़्यादा produce हुआ होता है।
जब आप फ़ोन अपना उठाएंगे और आप अपनी नोटिफिकेशंस को चेक करेंगे कि ओ दुनिया में ये हो रहा है, यू नो, और फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ गिवन द सिचुएशन कि ये चीज़ नहीं भी हो रही होती तो यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ टू अदर पीपल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा मुझे तो ऑफिस जाना है, मेरी ये फ्रेंड वेकेशन पे गई भी है, यू नो, स्टफ लाइक दैट. एक कॉन्स्टेंट एक कंपेरिजन होता है विच एक्चुअली एड्स ऑन टू द स्ट्रेस. सो इंस्टेड ऑफ यू नो चेकिंग योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस राइट इन द मॉर्निंग, सेट एन इंटेंशन फॉर द डे एज टू व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू वांट टू बी. आपको अपना दिन किस तरह से गुजारना है. एंड ट्रस्ट मी सिद्रा, लाइक दिस इज़ नॉट मी सेइंग दिस इज़ रिसर्च सेइंग दिस, दैट इंटेंशंस do really have you know a big effect on the kind of day and the kind of mood you carry out throughout the day. Here's something I've just recently started. मुझे बड़ी interesting बात ये लगी, and just like you, I was looking for inspiration. तो किसी की 1 मिनट की meditation या intention setting audio मैंने देखी, और कभी कभार हमें पता नहीं होता कि what kind of a person do I want to be, या मेरा exactly goal क्या है. So I love the fact that this particular script, इसने कहा कि जी you just tell the universe, अल्लाह ताला, डिवाइन को आप ये कहें कि आई एम ओपन टू व्हाट इज़ इन माई बेस्ट इंटरेस्ट. एंड पूरा दिन जब जब आपको एक गुस्सा या तकलीफ़ या कोई भी अभाम, एंगर आपके अंदर आप राइज होता हुआ फील करें, तो आप फ़ौरन उस पर आ जाएं कि भाई आई एम ओपन. सो व्हेन यू आर ओपन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स, दैन गुड थिंग्स विल हैपन. अच्छा, एक और चीज़ जो हम बात करना चाहेंगे, आपने जैसे कहा कि पीपल, आई फील कि सोशल मीडिया के साथ जो हमारा कनेक्ट है राबिया, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू हैविंग एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ प्रॉब्लम. तो अगर मैं वाकई, मेरे लिए एक तो रियलिटी चेक था कि जब मैंने वो डिजिटल कंजम्पशन अपने फ़ोन पे ऑन किया और जाके देखा, आपको लग रहा होता है मैं नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करता इंस्टाग्राम या फेसबुक, लेकिन वो जब बताता है ना कि 24 घंटे में से आपने 6 घंटे आपने सोशल मीडिया पे गुजारे हैं, आई थिंक दैट्स अ बिग आई ओपनर. तो अगर आपका दिन में 5 से 6 घंटे से ज़्यादा का यूजेज है, चाहे वो माइंडलेस रील्स देखना हो, टिकटॉक देखना हो, टिकटॉक बनाना हो, हाउ डू वी वीन ऑफ, क्या करें? देखिए सिद्रा, सबसे पहले तो ग्रेजुअली जो है वो अपना टाइम को मॉनिटर करें. जो चीज़ आप देख सकते हैं, जो चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं, उसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. एंड दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आप आजकल तो फ़ोन में स्क्रीन टाइम भी आपको दिखता है कि आपने कौन सी ऐप पे कितना टाइम स्पेंड किया. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 घंटे हैं तो आप उसको 15 मिनट 20 मिनट से रिड्यूस कर लें अपना टाइम. स्क्रीन पे लॉक लगा लें, सोशल मीडिया ऐप्स पे लॉक लगा लें आफ्टर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज स्टडी भी ये कहती है कि स्टडी एक हुई थी जिस पे जिनके लो सेल्फ इस्टीम था उनके साथ ये स्टडी की गई थी, और उनका टाइम 30 मिनट से रिड्यूस किया सोशल मीडिया पे, तो उनकी जो है यू नो इमोशनल वेल बीइंग में बेहतरी आई थी. सो दिस इज़ बेसिकली अ स्टडी दैट वाज रिसेंटली कंडक्टेड. तो ये आप कर सकते हैं कि ग्रेजुअली अपना टाइम को डिक्रीज़ करें, सोशल मीडिया के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, अपने लिए इंगेजमेंट रूल्स बनाएं. फॉर एग्जांपल, यू नो, आप डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं तो आप नहीं अपना फ़ोन यूज़ करेंगे, आप एक दोस्त के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप आपका है, राइट, उनके साथ आप अपना सोशल मीडिया नहीं यूज़ करेंगे. बिकॉज इमेजिन if you and I were on our phones right now having this conversation, तो हमारे बीच एक दीवार आ जाती है. अच्छा, I think it is also about, मुझे लगता है प्लेफुलनेस हम भूल गए. जैसे बचपन में हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें गेम्स के थ्रू, कोई ट्रिक के थ्रू समझाई जाती थी. हाउ अबाउट इफ़, जैसे बच्चे को हम कहते हैं ना कि आपको दोपहर में अगर नैप लेना होता है तो आप बच्चे को कहते हैं आज हम गेम खेल रहे हैं कि हम रेस्ट करेंगे, राइट. सो लाइक वाइज यू कैन प्ले अ गेम विद योर सेल्फ एंड से दैट यू आर अ स्पाई, एंड जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है अब आपको उसको खुफिया रखना है 1 हफ्ते तक. आई डू दैट, आई प्ले दैट गेम विद माई सेल्फ कि सिद्रा यू आर लाइक अ 007 एजेंट, और तुम आज अगर इस्लामाबाद जा रही हो या लाहौर जा रही हो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. डू यू थिंक दैट कैन हेल्प? Yeah, of course, why not? I mean, it's obviously it's a personal. वही वाली बात है ना कि हमारे हर एक्सपीरियंस, मैं प्लेन में बैठ रही हूँ तो मैंने उसकी वीडियो या स्टोरी डाली है, मैंने कहीं रेस्टोरेंट में गई हूँ तो मुझे बताना है. यू आर नॉट अ रिपोर्टर. आई कीप टेलिंग माई सेल्फ इवन व्हेन आई एम ऑन मीडिया कि सिद्रा ये तुमने जर्नलिस्ट की तरह रिपोर्ट नहीं करना, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर यू. सो ट्राई प्लेइंग दैट गेम विद योरसेल्फ. Absolutely, because this game would actually, or this set of rule would actually allow you to establish that meaningful connection with social media and
take control of social media before social media takes control of you. ऑल्सो एक और चीज़ जो मैंने देखी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया, यानी हम उसको बड़ा चिल्ला के कहते हैं यार कुछ तो पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में, तो प्लीज़ हैव एन अकाउंट। लेकिन मैं उसके साथ मैनी ईयर्स अगो राबिया, आई वाज इन ज़्यूरिख विद हर एंड आई लुक्ड एट दिस ब्यूटीफुल चर्च, वी वर जस्ट लाइक वॉकिंग डाउन बाय द रिवर। तो मैंने कहा ओ मैं फ़ौरन कैमरा निकाल के ना तस्वीर करती, आंखों से तस्वीर लो, अपनी याददाश्त से तस्वीर लो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप डॉक्यूमेंट करें, आर्काइव करें। सम थिंग्स आर ओनली फॉर योर ओन एक्सपीरियंस एंड नो कैमरा विल बी एबल टू कैप्चर इट। और अनफॉर्चुनेट बात यही है, हम किसी भी टूरिस्ट साइट पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमारा दिल चाहता है हम उसकी तस्वीर लें और फ़ौरन सोशल मीडिया पे डाल दें, बिकॉज वी वांट द वर्ल्ड टू नो rather than कि हम अपना एक्सपीरियंस खुद एंजॉय कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। एंड सोशल मीडिया पे जो एल्गोरिदम्स आते हैं वो आपको चाहता ही यही है कि आप और ज़्यादा इंगेज्ड हों। इंगेज्ड का मतलब है आप एडिक्टेड हो जाएं बेसिकली। थैंक यू सो मच राबिया। आई थिंक इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। पहले तो लोग कहते थे कि भाई कोई रैंडम है, अगर आपका करीबी नहीं है तो उसको शादी की अपनी तस्वीरें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बड़े बड़े स्टार्स को देख के वो अपनी शादी के 5 साल के बाद अपनी वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक कि सोशल मीडिया एडिक्शन इज़ एट एन ऑल टाइम हाई। लोग शादी भी इसलिए करते हैं कि जी मायरा जैसी रील बनानी है, फलाने गाने पे एंट्री करनी है। सो प्लीज़ थोड़ा सा जस्ट बिकम अ लिटिल माइंडफुल।